हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए एक बार फिर से परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम एक बार फिर से उसके वचन को अध्ययन करें, मनन करें, और परमेश्वर के इस अवसर के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने अवसर दिया है कि हम आपके वचन को मनन करें, आपके वचन पर ध्यान लगाएं और आपके वचनों के द्वारा अपने मन का नवीनीकरण करते हुए अपने आप को यीशु के स्वरूप और समानता में अंश अंश करके बदलते जाएं। पिता इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी वचनों का मनन किया जाना है, ये आपकी आत्मा की अधीनता में होने पाए। बोलने वाला मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करने पाए। वेदी के अंगार से मेरे होठों को पवित्र कर, और तमाम व्यूवर्स जो हमें फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य डिजिटल माध्यम से सुनने पर है, उन्हें दे हरेक आपकी आशीष को, आपके अनुग्रह को, और आपके इन दिनों में आपके साथ को महसूस करने पाए, जानने पाए, और आपके साथ गहरे रिश्ते में बंधने पाए। एक बार फिर से आपको हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा मेरे प्रियो सदा की है, और उसने हमें अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर अध्ययन करें। आप मेरे साथ निकालिए याकूब की किताब, याकूब की किताब अध्याय 4, याकूब की किताब अध्याय 4 आप मेरे साथ निकालिए। उसके पद संख्या 7 को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। याकूब की किताब अध्याय 4 पद संख्या 7। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम इस वचन पर मनन कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक मंत्र को बता रहा है, एक तरकीब को बता रहा है, एक परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हम पर प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कई लोगों को हम जानते हैं जो शैतान का सामना करने जाते हैं, शैतान से युद्ध लड़ने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, अलग अलग तरीके से शैतान का सामना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ये जो पहला भाग है जो ये कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की जो अधीनता है, परमेश्वर के अधीन होना है, इसमें वह नहीं होते हैं, इसमें वह नहीं होते हैं। और बिना परमेश्वर की अधीनता के वह परमेश्वर के अधीन ना होते हुए वो जाकर क्या करते हैं, वह शैतान का सामना करते हैं। और ऐसे में मेरे प्रियो हम पाते हैं कि जब वो शैतान का सामना करते हैं तो क्या पाते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन में वो पाते हैं कि वो युद्ध को नहीं जीत रहे हैं, शैतान पर प्रबल नहीं हो पा रहे हैं। इन दिनों में हो सकता है आप बीमारी के रूप में शैतान के प्रहार को देख रहे हो, गरीबी के रूप में देख रहे हो, पवित्र जीवन ना जीते हुए आप शैतान के प्रहार को अपने जीवन में देख रहे हो। किसी भी रीति से अगर आपको शैतान ने प्रभावित किया हुआ है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे इस वचनों के द्वारा बातें कर रहा है। परमेश्वर आपको और मुझे ये प्रेरित कर रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमें परमेश्वर के अधीन होना है। परमेश्वर के अधीन होने का क्या मतलब है? परमेश्वर के अधीन होने का क्या मतलब है? परमेश्वर के अधीन हो जाने का मतलब है परमेश्वर के अथॉरिटी के नीचे आ जाना, परमेश्वर के अधिकार के नीचे आ जाना, अर्थात परमेश्वर के पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ जाना। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे प्रेरित कर रहा है कि आपको और मुझे परमेश्वर के अधीनता में आना है। और परमेश्वर की अधीनता में आने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए दिया हुआ है कि जब तक हम परमेश्वर के वचन की अधीनता में नहीं आएंगे,
परमेश्वर के वचन के अथॉरिटी में नहीं आएंगे, तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। और जो उसका आखिरी हिस्सा है वचन का, कि शैतान भाग जाएगा, he will flee, he will not flee until unless we are not submissive to God। जब तक हम परमेश्वर के अधीनता में नहीं आएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या जो कलीसिया में वो यही है कि लोग परमेश्वर के वचन के अधीनता में नहीं हैं, परमेश्वर के वचन के सबमिशन में नहीं हैं। और जब तक हम परमेश्वर के वचन के सबमिशन में नहीं आएंगे, सबमिशन में होना अर्थात जो वचन में लिखा है उसको अपने जीवन में लागू करना, अर्थात परमेश्वर के वचन के चलाए चलना। हम अपने जीवन को अगर परमेश्वर के वचन के चलाए नहीं चलाएंगे, परमेश्वर के अनुसार हम नहीं जिएंगे, तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर की उन तमाम भरपूरियों को नहीं देख पाएंगे। आज हर एक व्यक्ति जब वो बीमार पड़ता है, तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो उससे विनती करता है, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मेरी ये स्थिति को ठीक कर दे, मेरी वो स्थिति को ठीक कर दे, मेरे इसके साथ ऐसा कर दे, मेरे उसके साथ वैसा कर दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है शैतान के ऊपर काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकृत किया है। हम परमेश्वर से वो सारी चीजें करने को बोल रहे हैं जो उसने हमारे हाथों में दे दी है। शैतान को यीशु मसीह हरा चुका है, अब शैतान को हराने का काम आपका और मेरा है, चर्च का है, विश्वासियों का है। अब हमें प्रार्थना नहीं करनी कि परमेश्वर ये बीमारी दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने वो बीमारी आपके शरीर में नहीं लाए हैं। बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। आज आपके जीवन में कोई बात की चोरी हो गई हो, कोई चीज नष्ट हो रही हो, कोई चीज घात हो रही हो, तो उसके पीछे परमेश्वर नहीं है, उसके पीछे शैतान है। और शैतान के खिलाफ परमेश्वर आपको और मुझे प्रेरित कर रहे हैं, इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के सबमिशन में आकर शैतान का सामना करना है। इसको मैं आपके लिए एम्प्लीफाइड बाइबल से पढ़ के बताऊं तो यहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो सबमिट टू द अथॉरिटी ऑफ गॉड, सबमिट टू द अथॉरिटी ऑफ गॉड, रेजिस्ट द डेविल, दैट मीन्स stand firm against him and he will flee from you। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आज जब हम इस वचन पर ध्यान लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि इस शैतान को जिसका सामना करने के लिए परमेश्वर हमें प्रेरित कर रहे हैं, ये वो शैतान है जिसको यीशु मसीह पहले से ही हरा चुके हैं। पहले से ही यीशु मसीह इस शैतान को हरा चुके हैं। और आज जब हम इस वचन पर मनन कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे प्रेरित कर रहा है कि जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे, जब तक हम शैतान का सामना नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे पास से नहीं भागेगा। हालेलुया, तब तक वो हमारे पास से नहीं जाएगा। आज समस्या यह है कि हम शैतान से डर रहे हैं, शैतान से छुप रहे हैं, शैतान से भाग रहे हैं। शैतान से भागने की आवश्यकता नहीं है, शैतान से छुपने की आवश्यकता नहीं है, शैतान का सामना करना है। वी हैव टू फेस हिम, वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। हमको उसके सामने खड़े होना है, हमें उसको फेस करना है, हमको उसके खिलाफ में खड़ा होना है। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकालिए लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार अध्याय 10। लूका के सुसमाचार में जो परमेश्वर का वचन आज हमसे करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वही वचन जब यीशु मसीह संसार में अपनी सेविकाई को कर रहे थे, उस समय जब उन्होंने अपने चेलों को अपने आगे आगे भेजा, हम पाते हैं यहाँ पे 77 चेलों का भेजा जाना। अध्याय 10 में एक घटना को पाते जहां पर यीशु मसीह जिन स्थानों पे वे स्वयं जाने पर थे, वहां पर जाने के पहले उन्होंने 77 चेलों को दो दो करके आगे भेजा। और जब ये चेले लौट कर आए तो मेरे प्रियो आप जानेंगे यहाँ पे कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। आप 17वें पद को मेरे साथ पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है, वे 77 आनंद करते हुए लौटे। जिन लोगों को यीशु मसीह ने अपने आगे आगे भेजा था, ये सारे के सारे आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु,
तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। आज जिस शैतान का आपको सामना करना है, जिस शैतान के सामने आपको परमेश्वर का वचन खड़े होने के लिए बोल रहा है, हो सकता है वो आपकी गरीबी हो सकता है वो आपकी बीमारी हो सकता है शैतान का कोई भी प्रहार क्यों ना हो, चाहे वो आपके मैरिज लाइफ में हो सकता है आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कि इस वचन में ये चेले लोग आके कह रहे हैं कि हे प्रभु तेरे नाम से, हे प्रभु तेरे नाम से शैतान भी हमारे वश में है। तब यीशु मसीह मेरे प्रियो क्या उत्तर देते हैं? आज वही उत्तर वो आपके और मेरे लिए भी है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मेरे प्रियो, जब आज एक विश्वासी जब परमेश्वर की अधीनता में होकर ये शैतान के सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार का शैतान का प्रहार क्यों ना हो, उस समय मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और आगे लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार मेरे प्रियो आपका और मेरा है। शैतान की सारी युक्तियों पर अधिकार आपका और मेरा है। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन शैतान खराब कर रहा है, आपकी आदतों को शैतान खराब कर रहा है, आपके परिवार को शैतान खराब कर रहा है, आपके घर को शैतान खराब कर रहा है, मेरे प्रियो उन तमाम परिस्थिति के ऊपर, उन तमाम बातों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। जब ये वचन याकूब यहाँ पे कह रहे हैं कि शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा, मेरे प्रियो आज कलीसिया की समस्या यह है कि वो शैतान का सामना नहीं कर रहे हैं, वो बीमारी का सामना नहीं कर रहे हैं, वो गरीबी का सामना नहीं कर रहे हैं, शैतान की युक्तियों का सामना नहीं कर रहे हैं। वो उसके लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर आप हमें चंगाई दे दो, आप हमें छुटकारा दे दो, आप हमारे साथ ऐसा कर दो, आप हमारे साथ वैसा कर दो। जबकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमको शैतान का सामना करना है, हमको शैतान के सामने खड़े होना है। जब हम दृढ़ता के साथ में शैतान के सामने खड़े हो जाएंगे, तब वो भाग जाएगा, तब वो वहां से गायब हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह ने जब हमको कोई चीज करने को दी है, परमेश्वर ने जब कोई चीज को करता है मेरे प्रियो, तो वह पूर्ण रीति से उसको करता है। परमेश्वर ने जब आपको शैतान की सामर्थ पर अधिकार दे दिया है, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा अधिकार आपके पास में है। बीमारी के ऊपर अधिकार आपके पास में है। हालेलुया। यहाँ हम पढ़ते हैं, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। कोई वस्तु आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार आपके पास में है। आपको केवल उसका सामना करना है, आपको बीमारी के सामने खड़े होना है, आपको परेशानी के सामने खड़े होना है, आपको कहना है कि परेशानी, शैतान तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे परिवार को खराब नहीं कर सकता, मेरे बच्चों को बिगाड़ नहीं सकता है, मेरी परिस्थिति को खराब नहीं कर सकता है। शैतान मैं तेरा सामना करता हूं, बीमारी तो मेरे शरीर में रह नहीं सकती है। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से बीमारी को आज्ञा दे। ओ शैतान के अधिकार को अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी से तोड़िए मेरे प्रियो। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जब एक चीज को किसी को दे देते हैं तो वो वापस नहीं लेते। परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है, परमेश्वर ने कहा है शैतान का सामना करने के लिए, तो हम वी हैव टू फेस द डेविल। हमको शैतान का सामना करना है। आपको उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उससे छुपना नहीं है, बल्कि आपको उसका सामना करना है। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में हम पाते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 के पद संख्या 8 में हम पाते हैं, वहां यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कह रहे हैं? बीमारों को चंगा करो। क्या कह रहे हैं? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो,
तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। परमेश्वर ने आपको सेतमेत चंगाई करने की सामर्थ्य दी है, मरों को जिलाने की सामर्थ्य दी है, कोड़ियों को शुद्ध करने की, दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य दी है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर ने दे दी है आपको। इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना कि परमेश्वर मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, मेरी वो बीमारी ठीक हो जाए, कोरोना ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बल्कि आपको उस बीमारी के खिलाफ में परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर खड़े होना है कि शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, बीमारी तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है। आज की सुबह मैं आपको सिर्फ प्रोत्साहित कर रहा हूं इन वचनों के द्वारा कि जो काम कलीसिया ने, परमेश्वर ने कलीसिया को करने को दिया है, जो आपको और मुझे करने को दिया है, हम उसको परमेश्वर को करने को कह नहीं सकते, हम परमेश्वर को ऊपर उन बातों को डाल नहीं सकते। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको अपनी जवाबदारी को पूरा करना है, हमको जवाबदारी को अपने ऊपर लेना है मेरे प्रियो। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें लेना होगा, चर्च को लेना होगा। आज महामारी फैल रही है तो उसके खिलाफ कलीसिया को खड़ा होना होगा। आज गरीबी फैल रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, आज महामारी है संसार भर में, तो भी कलीसिया का उत्तरदायित्व है, कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव टू रेजिस्ट द डेविल। हमको शैतान का सामना करने के लिए खड़े होना है। ओ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है। जब उसने हमको, जब हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो ये मान ले विश्वासी के पास सारे अधिकार है, विश्वासी के पास सब कुछ है मेरे प्रियो। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 16 के 17 में हम पाते हैं परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह के वचन है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ हर एक विश्वासी के पास में है। बीमारी को चंगा करने की सामर्थ हर एक विश्वासी के पास में है। आपके पास चंगाई की सामर्थ है। आपको किसी से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं कि मेरे लिए मुझे चंगा कर दे। आप चंगाई को खुद ठीक कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर शैतान को बिजली के नाई गिरते हुए बता रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब चेलों ने आके बोला कि दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, तो हमने अभी पढ़ा मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से नीचे उतरते गिरते हुए देखा है। आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं, जब कलीसिया प्रार्थना करती है, तब क्या होता है? तब भूकंप आता है, भूडोल आता है, शैतान के सारे गढ़ टूटते हैं, शैतान की शक्ति गिराई जाती है मेरे प्रियो। इसीलिए आज जब जो अधिकार, जो अथॉरिटी हमें मिली हुई है एज ए बिलीवर, इस देश के लिए मध्यस्थता करने के लिए, हमारे अधिकारियों राजाओं के लिए मध्यस्थता करने के लिए, ओ मेरे प्रियो, हमें खड़े होना है, हमें खड़े होना है। परमेश्वर की अधीनता में आकर हमें शैतान का सामना करने के लिए खड़े होना है। यीशु मसीह ने हरा दिया है, अब उसने वो सारा अधिकार, सारी अथॉरिटी, सारी सामर्थ आपको और मुझे दे दी है। सारी अधिकार आपके और मेरे पास में है। डरने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, हमें केवल और केवल सामना करना है, हमें सामना करना है। ये हमारे ऊपर है कि हम खुद शिकार हो सकते हैं या हम खुद शिकारी बन सकते हैं, हम खुद विक्टिम बन सकते हैं या हम खुद विक्टोर हो सकते हैं, हम खुद विक्ट्री को ले सकते हैं मेरे प्रियो। आज निर्णय हमारा है। परमेश्वर ने हमको खाली हाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं रख दिया है कि हम हारा हुआ, दुखी, तड़पता हुआ जीवन जिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जीवन इसीलिए दिया है कि हम इस जीवन में शैतान का सामना करते हुए शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करें। बाइबल बताती है, मानव पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर सके। मसीही लोग, विश्वासी लोग, कलीसिया, आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शैतान का सामना करने के लिए खड़े हो जाएं। सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाएं, अपने आप को परमेश्वर के वचन के सबमिशन में लाएं, और उसके बाद शैतान का सामना करें, शैतान का सामना करें, समस्या का सामना करें। यीशु मसीह ने क्या कहा था? अपने पहाड़ से कहोगे तो वो टल जाएगा, पहाड़ हट जाएगा।
मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको यहाँ पे क्या सिखाना चाहते हैं? परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से बातें की, यीशु मसीह ने पहाड़ से बातें की, पहाड़ को हटाने के लिए समस्या से बातें करी है, समस्या को हटाना है। परमेश्वर से बात करने की बात नहीं हो रही है, परमेश्वर के साथ हमें गहरे रिश्ते में होना है, परमेश्वर के साथ हमें उसके साथ क्लोज फेलोशिप में आना है। पर साथ में मेरे प्रियो, पर साथ में ये आवश्यक है, साथ में ये आवश्यक है कि जो काम उसने हमें दिया है, जो जो अपनी सामर्थ को हमारे अंदर डाला है कि हम शैतान को हराएं, हम शैतान का सामना करें, हम उसके लिए तैयार हो जाएं, हम उसके लिए अपनी कमर को कस लें और शैतान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। आप कोई भी परेशानी से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, आप बीमारी से होकर गुजर क्यों ना रहे हो, आप कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, आप अपने पवित्र जीवन जीने को लेकर संघर्ष कर रहे होंगे, आप आज्ञाकारिता के जीवन को जीने को लेकर संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे कह रहा है शैतान का सामना करने के लिए, दुष्ट का सामना करने के लिए शैतान की सारी शक्ति चर्च आपके पास में है। लोग विश्वासी के पास में सारा अधिकार है, सारा अधिकार यीशु मसीह ने विश्वासियों को दे दिया है। उस अधिकार का इस्तेमाल करिए, जो आपको मिल गया है उसको लेकर अपने कार्यों में हमें लगना है। महामारी के खिलाफ खड़े होना है, बीमारी के खिलाफ खड़े होना है, गरीबी के खिलाफ खड़े होना है। उन तमाम बातों को जिसको यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, आपको और मेरे को उन शैतान की हर एक युक्ति के खिलाफ खड़े होना है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। जब आपने अपने वचन याकूब 4:7 में हम पे प्रकट किया है, आपने अपनी इच्छा को बताया है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हाँ प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आज जितने भी लोगों ने इन वचनों को सुना है, आने वाले समय में सुनेंगे, उन्हें हर एक जन आपकी अधीनता में आने पाए, हर एक जन आपके आत्मा के चलने वाला हो सके, हर एक विश्वासी आपके वचन के सबमिशन में आने पाए। प्रभु जी, वचन को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानकर जीने वाला हो सके, आपके पूर्ण रूप से समर्पण के जीवन को हम बोल देते हैं। प्रभु जी, 100% सरेंडर को हम बोल देते हैं। लॉर्ड री हंद्रे ले बाशा खरी अबरा सोचोरी ले बरा सथन थाला पाचारा लमा होने दे। प्रभु, आज जब इन वचनों को सुना है, लोग अपने स्थानों पर, अपने उन क्षेत्रों में जहाँ पे वो शैतान से हार रहे हैं, जहाँ पे वो लड़खड़ा रहे हैं, उन स्थानों पर वो उस विश्वास को अप्रज्वलित कर दे प्रभु, कि वो खड़े हो जाएं, दृढ़ता के साथ में खड़े हो जाएं। ओ हालेलुया लॉर्ड, खड़े हो जाएं और शैतान का सामना कर सके, शैतान का सामना कर सके, बीमारी का सामना कर सके। रियांद्र लबा रबा शियात्रा लबोरा लबा, हमारे व्यूवर्स जो भी बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं इस समय आदेश देता हूँ, ये बीमारियां इनके शरीरों को छोड़ के तुम चले जाओ। गेट आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हम तुम्हारे अधिकारों को इन प्रियों के जीवन से तोड़ देते हैं, इनके शरीरों से तोड़ देते हैं। ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है। शैतान, मेरे पास तेरे ऊपर अधिकार है और तेरे अधिकार को मैं इन शरीरों से तोड़ देता हूँ। गेट आउट रियाला माशाला बारा ला सतंत्रो लोबा से प्रकाशी खाथारा ला बारा लबो शाद्रा लबा, बीमारी तेरे अधिकार को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूँ। रियांद्रा ला बारा लबा, रियांद्रा लबा। कोरोना, आई ब्रेक योर पावर इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हम कोरोना वायरस के अधिकार को भारत पे, संसार के हर शहरों से तोड़ते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से लोग विश्वास में खड़े होने पाए, शैतान का सामना करने के लिए खड़े होने पाए। रियांद्रा लबा रबा शाखा रियात्रा लबो साठी रिलिमा थांथरा लबा राखलान थोरो लोबो। पिता, धन्यवाद 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 देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारे फेथ वॉक टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कि जब भी हम अपने वीडियोस को इसमें अपलोड करें आप तक पहुंचे, और आप इनको शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, कि लोग विश्वासी अपने स्थानों पर खड़े होने पाएं, उस विश्वास के अधिकार को लेकर, उसको थाम कर जो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, उसको लेकर खड़े होकर शैतान का सामना करने पाए, और शैतान भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, उसको भागना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अधिकार को आपको और मुझे दे दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।